कबीर साहब कहते हैं, सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। इससे बहुत सारी बातें समझ आ रही है। सुमिरन तो दोनों ही करते हैं, चाहे वो सकामी हो या निष्कामी हो, पापी हो या साधु हो, सुमिरन सब करते हैं। लेकिन जो सकामी होता है वो कामना के वशीभूत होकर के सुमिरन करता है। तो जो कोई भी सुमिरन कर रहा है लेकिन किसी कामना के कारण कर रहा है, भय के कारण कर रहा है, कोई लालच है, कोई स्वार्थ है, उसके लिए जो सुमिरन कर रहा है, उससे क्या होगा? हो सकता है कि उसकी कामना पूरी हो जाए, हो सकता है कि वो जो चाहता हो उसे वो मिल जाए, लेकिन राम नहीं मिलेंगे। वो राम के पास जाएगा, सब मांग लेगा राम से, लेकिन राम को मांगना भूल जाएगा। राम तो उसे ही मिलेंगे जो राम के पास जाएगा राम के लिए, प्रेम में। तो सुमिरन तो दोनों करते हैं, पर लेकिन ये मत समझ लेना कि जो सुमिरन करते हैं वो निष्कामी हो गए। नहीं तो दुनिया भर में राम नाम लेने वाले तो करोड़ों हैं, पर अगर वो राम होते तो दुनिया में ये दुनिया ऐसी बदनाम क्यों हो जाती कि दुनिया में दुख ही दुख है, पाप ही पाप है, शोषण ही शोषण है। अब एक दिन नुन्नू के पापा जी बैठे बैठे क्या करें, एक दिन नहीं, नुन्नू के पापा जी रोज सुबह से उठते हैं, 5 घंटे तक, 5-6 घंटे तक रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं और न जाने क्या पढ़ते हैं। और नन्नू हैरान, पापा जी परीक्षा मुझे देनी है, स्कूल में जाता हूं, इतना तो मैं नहीं पढ़ता, तुम पढ़ते हो, बात क्या है? पापा जी क्या कहते हैं? पापा जी कहते हैं, बेटा ये पढ़ने से ना स्वर्ग मिल जात है। अच्छा पापा, मतलब राम से तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो स्वर्ग चाहिए इसलिए पढ़ रहे हो? अरे यार, मैं तो समझा, मैं तो सबसे कहता था मेरे पापा जी तो राम को पूछते हैं और तुम राम को इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें स्वर्ग चाहिए। गजब, राम से बड़ा तुमने स्वर्ग को बना दिया। हाँ भाई हाँ, इसीलिए तो तुम भले ही रामायण को पढ़ते हो, भले ही भागवत को पढ़ते हो, भले ही गीता को पढ़ते हो, पर तुम हो सकामी। कामना है, कामना पूर्ति है, कुछ चाहिए कि हाँ अभी कमी है दुनिया में, हमें वो मिला नहीं क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं, हमें इतनी काबिलियत नहीं, इसलिए हम इनको पढ़ लें, क्या पता राम हमें ये दे दे। नुन्नू ने कहा वाह भाई वाह। नुन्नू ने कहा चलो भैया, घर के अंदर अगर ऐसा है तो घर के बाहर भी तो चलें, वहां क्या चल रहा है? तो नुन्नू गया बाहर, बड़ा सा मंदिर था उसके गांव में। अब नुन्नू गया मंदिर, मंदिर में देखा तो भीड़ लगी है, 2-4 उसकी पहचान वाले, एक चुनिया बाई, एक मुनिया बाई, एक जुन्नू लाल और एक बनवारी लाल। तो नुन्नू ने पूछा, चुनिया बाई काहे आई हो मंदिर, के राम को प्रेम समा गए को तुम में? तो चुनिया बाई बोले, अरे बेटा पिछले साल तो हमारा नंदू चल बसो दुनिया से, अब हम 2 पति पत्नी बचे हैं, पर अब क्या करूं, नंदू को पिताजी भी बीमार पड़े हुए, खटिया से उठे नहीं, तो मंदिर आ गई। हैं? मैं तो समझे तू राम का पास आई है, ताने तो थारा नंदू का पिताजी से प्यार है, राम से प्यार नहीं। वाह भाई वाह, तू भी नंदू का ले आई है। अब नुन्नू को तो भैया दिक्कत होने लगी कि मैं तो आज तक समझता था ये सब राम के प्रेमी है। भीड़ लगी, नारेबाजी चल रही है, उनके भजन कीर्तन आरती पूजा सब। उन्होंने सोचा ये 2-3 और हैं, इनसे भी पूछूं। तो उसने मुनिया से पूछा, और मुनिया भाई तुम काहे को आई? मुनिया कहती है, पड़ोसन के ना एक अच्छो पति मिल गो, वो खूब बड़ी नौकरी करे, विदेश में जाए, हमारे भी उसो ही पति चाहे, तो भगवान के यहाँ आरती और नारियल चढ़ाने आई है। और ये कामना की है मैंने कि भगवान हमारी कामना पूरी हो गई तो और तुम्हारा नाम पे एक भंडारा कराऊंगी। अरे मुनिया भाई, हम तो आज तक समझे थे कि सरकारी नौकरी वाला ही रिश्वत लेता है, तुम तो भगवान को भी रिश्वत दे रहे हो। राम कब से रिश्वत लेने लग गए भाई? मतलब
तुम भी कामना के पीछे ही दौड़े आ रहे हो। अच्छा अच्छा। अब नुन्नू लाल के भ्रम टूटते जा रहे दुनिया से। बगल में खड़ा था बनवारी। और बनवारी तू काहे आ गया? कहा बताऊं नुन्नू भाई, नौकरी नहीं मिल रही है। सोचा कि भगवान के यहाँ माथो टेकाऊं और कह दूं कि भगवान अगर नौकरी लग गई तो पहली पेमेंट तुम्हारे पास ला के चढ़ाऊंगा, तुम्हारे नाम से गरीबों में बटकाऊंगा। नुन्नू का वार तेरी बरमारी, मैं तो समझा था कि तू तो भगत होगो, रोज तिलक लगाते तो, माला पहनते तो, हैं थारा बैग में रोज रामायण रखी रहती थी। तू भी ऐसे ही निकलो। मतलब तू 50 रुपए चढ़ा करके भगवान से 50,000 की नौकरी मांग रही हो। तने शर्म नहीं आई इतनी सी? भगवान क्या थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा नहीं है? तू उनको इतना ही गंवार समझ रही हो? पर वही बात, लोगन राम खिलौना जाना, अब लोगन राम मूर्खा जाना। गजब। हे राम। बगल में एक और खड़े हो तो पूनम चंद। और पूनम भैया, तुम्हारा मन तो पावन है ना, तुम काहे को आए हो? अरे भैया तने तो पता ही है, उम्र बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी में उम्र तो निकल गई, नौकरी भी नहीं, छोकरी भी नहीं मिली, तो भगवान से मांगने आया है कि नौकरी तो नहीं दी तूने, छोकरी दे दे। नहीं मतलब थाने राम का पास तू आए गो, सब ले ले गो हैं, और राम के कभी नहीं ले गो। छोकरी प्यारी हो गई लोग के। तो मैंने भी आज एक दोहा लिख दिया। ये सब बात देख देख कर, ये सब सुन सुन के, समझ के कबीर साहब को पढ़ा। फिर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा, राम नाम जान्यो नहीं ने मंदिर लियो बनाए। राम नाम जान्यो नहीं ने मंदिर लियो बनाए, राम को लेप लगाए के पापी पाप छुपाए। कितने राम प्रेमी घूम रहे हैं, देखा नहीं, करोड़ों, और बड़ा सा मंदिर बना लिया। पर अगर सब राम प्रेमी है तो दुनिया में इतना पाप, शोषण, अत्याचार, क्रूरता, हिंसा, ये सब क्यों चल रहे हैं? पर चल क्या रहा है हकीकत में? सब पापी। राम का चेहरा सामने लगा लिया, राम का मुकुट पहन लिया, और कह रहे हैं देखो हम पापी नहीं, हम तो राम भक्त हैं। वाह भाई वाह। तो राम नाम जानियो नहीं ने मंदिर लियो बनाए, राम को लेप लगाए के पापी पाप छुपाए। राम के नाम के पीछे पापी अपना पाप छुपा रहे हैं। ये हाल है दुनिया का। तो जो भी कर रहे हैं सुमिरन, हमने क्या कहा? दोनों करते हैं। जो सकामी है वो भी करता है, निष्कामी भी करता है। सकामी करता है अपनी कामना के लिए, सकामी करता है लालच में, स्वार्थ में, सकामी करता है भय के कारण। अभी देखना, कल, अब हम किस्सा सुनाओ। अब कल बड़ी घटना हो गई। हुआ क्या? एक सरकारी अधिकारी आए पानी चेक करने, कि पानी चेक करने जा रहे हैं सबके घर घर, टंकी के डेंगू वेंगू न फैल जाए इसलिए। तो वो आए टंकी चेक करने कि भाई पानी साफ है नहीं है, ढक के रखते हो कि नहीं रखते हो। तो वो आंटी को बुलाया, मकान वाली को। तो आंटी से पूछा, अपने पतिदेव का नाम बताओ, नाम लिखना है हमको। तो आंटी का बोले, हम पति को नाम नहीं ले सकते। उन्होंने बोला काहे? बोले नहीं, हम कथा सुनते हैं, पति को नाम नहीं लेना चाहिए पत्नी के। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा 2 महीने पहले जब मैं शुरू यहाँ आया था, तब तुम पति को ही गालियां थर्रा रही थी, तेरी माँ तो, तेरी बहन तो, तेरा ऐसा तो, तू ये तू वो। मैंने कहा आज का हुआ? आज तो तुम पति का नाम ही ना ले रही हो। इतना बड़ा परिवर्तन। ये नाम क्यों नहीं ले रही हैं? यहाँ पर भय है, नाम लिया क्या पता मेरे साथ बुरा हो जाए, औरत को नाम नहीं लेना चाहिए। गजब। तो नुन्नू थोड़ा घर से बाहर गया, काशी आशी घूमने चला गया। अब काशी गया तो लोग गंगा में डुबकी लगाने। उसने पूछा, भाई अरे अभी तो ठंड पड़ रही हो, काहे तुम सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगा रहे हो? तो बोले पाप धुल जाएंगे इसलिए लगा रहे हैं। मैंने तुम्हें गंगा घूमने नहीं आए तुम, गंगा से मतलब नहीं तुम पाप धुलने आए हो। अच्छा अच्छा, तो पाप काहे नहीं छोड़ सकते? पाप ही धो लो तो गंगा में नहाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं बउआ, हम पाप नहीं छोड़ सकते। हमारी कामना है, हमारा स्वाद है, हमारा स्वार्थ जुड़ा है। पर वो काहे ना, हमारे गुरुजी हैं,
उनने कहा गंगा नहा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। बेचारा नुन्नू, वो सोच रहा था कि दुनिया में सब धार्मिक लोग हैं, सब राम के भक्त हैं, गंगा को माँ कहते हैं, गंगा को गंदी कर दी, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। गाय को माँ कह रहे हैं, गाय को काट काट के बेचारी की लाशों का ढेर लगा दिया है। अब नुन्नू को सब दिखने लगी सच्चाई दुनिया की, मन उठने लगा। ये सब देख करके वो राम का प्रेमी हो गया। अब वो सुमिरन कर रहा है, पर सच्चा सुमिरन नुन्नू लाल का है, जो जान रहा है संसार के झूठ को, संसार के पाखंड को, और इन सब से वो मुक्त होता जा रहा है। सकामियों के काम को देख देख करके, उनकी मूर्खता को, उनके झूठ को, उनके पाखंड को देख देख करके नुन्नू निष्कामी हो गया। अब वो राम को जान रहा है प्रेम में, कि राम यही हो तुम या कुछ और हो। तो सकामी का अर्थ ही होता है क्या? जो किसी कामना के लिए सुमिरन करता हो। कोई भी हो सकती है कामना, तो उसे सब मिल जाएगा। साहब कह रहे हैं, कबीर साहब, सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम। नचिकेता को कितना लालच दिया यमराज ने कि तू ये ले ले, धन संपदा वैभव, स्त्रियां ले ले सुंदर, पूरे संसार का मालिक हो जा तू, स्वर्ग ले ले। नचिकेता ने कहा नहीं चाहिए हमको तो वो ही चाहिए जो मरने के बाद भी मरता नहीं, जो शाश्वत है। तुम्हारे क्या करेंगे स्वर्ग का? तो जो सकामी है वो सुमिरन करता है उत्तम धाम के लिए, और हो सकता है उसको उत्तम धाम मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी वो राम से चूक जाएगा। और बहुत फिरते हैं बादशाह, जो संसार में तो बादशाह हो जाते हैं, पर लेकिन फिर भी खाली खाली, रूखे सूखे, मरा मरा सा उनका चेहरा रहता है। और हमने कहा कि सुमिरन दोनों करते हैं, लेकिन एक कामना के वशीभूत होकर, और एक सुमिरन करता है प्रेम में। और आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह क्या होता क्या है? गाय का दूध पीते हैं लोग, है ना? और वही गाय घर के आगे सामने, घर के सामने आकर खड़ी हो जाए। अब शहर में लोग रह रहे हैं, जगह है नहीं, है, घर के सामने से यहाँ पे खड़ी हुई तो वहां से वो भगा देगा, दूसरे के घर के सामने खड़ी हुई तो वो भगा देगा। अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ? सारे जंगल तो काट दिए, खाली जगह नहीं। तो इंसान पीता है दूध गाय का, और कोई गाय चलती फिरती आकर घर के सामने खड़ी हो जाए तो डंडे मार के भगाएंगे। और फिर आएगी दिवाली तो गाय को ढूंढेंगे कि ले आजा आजा, ले खाना खा ले, उसको पूजेंगे। वाह भाई, ये क्यों पूज रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि इनको गाय से प्रेम है? इनको प्रेम है? प्रेम जानते हैं ये? नहीं, बस एक मान्यता है कि हाँ भैया ऐसा करनो रे है, ऐसा कर दो। तो नुन्नू लाल के घर भी एक गाय आ गई, खड़ी थी बेचारी, छांव में, बहुत धूप थी, और मम्मी लाई डंडा और दिया धनाधन, बेचारी भागी। नुन्नू समझ गया ये दुनिया के लोग बस स्वार्थी हैं, कामुक हैं, कुछ नहीं चाहिए इनको अपना स्वार्थ पूर्ति चाहिए। किसी को प्रेम नहीं सत्य से, किसी को सच नहीं चाहिए, किसी को राम नहीं चाहिए, और इसी कारण सारे दुखी हैं, परेशान हैं। नुन्नू अकेला होने लगा, क्योंकि ये सारे झूठ दिखने लगे तो वो उनसे छिटकने लगा। वो सब में अब उसको रस नहीं मिल रहा जिसमें दुनिया को रस मिलता है कि ये कर लो वो कर लो। वो मंदिर भी नहीं जा रहा, उस मंदिर जाने में समस्या नहीं है, पर वो पाखंड करने में उसको समस्या है। पर वो जैसे जैसे खाली होता जा रहा दुनिया की चीज़ों से, मान्यताओं से, उन सब बातों से, उन लोगों से, वो मगन होता जा रहा है। तो उसको मिल गए राम। किसको? नुन्नू लाल को। लोग राम के पास गए, राम से सब कुछ मांग लिया, बस राम को नहीं मांगा। और नुन्नू लाल राम के पास नहीं गए, लोगों के पास गए, उनका झूठ देखा, उनको जाना, और कुछ नहीं मांगा, और उसको राम मिल गए। यह होता है निष्काम। संसार का सत्य जान लो, जिसे सत्य माने बैठे हो उसका झूठापन देख लो, उसका मिथ्यापन देख लो, पाखंड को देख लो, राम मिल जाएंगे। इसलिए नहीं कि राम को पाना है, हाँ राम को पाने की कामना लेकर भी चलोगे तो झूठ छूटता जाएगा।
तो इसको ऐसा ही कह दो कि सकामी अगर कामना भी करता है तो राम की करता है, और निष्कामी कामना करता है राम की नहीं, राम से कुछ पा लेने की। चोर को भी देखा होगा, चोर भी राम का सुमिरन करता है। कैसे? भैया 10,000 चुराए ना, 1,000 राम को चढ़ाना। हाँ कि भगवान 1,000 तुम्हारा, 9,000 हमारा। तो ध्यान तो वो भी रखता। देखा ना, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, है ना, दफ्तर होते हैं, लोग वहां पे भगवान के फोटो चिपका रखते हैं, दिन भर वो लूटते हैं। किसी डॉक्टर के वहां पर चले जाओ, वो पेशेंट बेचारे को समझ नहीं है तो उसको लूटेगा, उसका खून चूसेगा। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाओ, किसी वकील के पास चले जाओ, जो भी प्रोफेशन चलते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में चल जाओ, भगवान के फोटो रखे होंगे, मूर्तियां रखी होंगी। क्यों रखी है पता है? सुमिरन करना है भगवान का, रिश्वत देते रहना उनको। तो सुमिरन तो सब करते हैं संसार में, पर ये मत समझ लेना कि जो सुमिरन करता है वो साधु हो गया। साधु वही है जो निष्कामी है। तो ये सब सुमिरन करते हैं, पर घूस देने के लिए, कभी लेने के लिए, कभी घूस देने के लिए, इसलिए सुमिरन करते हैं। तो मैंने एक और लिखा था, एक पीवे गोमूत्र, दूजा गंगा नहाए, मुर्गा रोज चबाए के वो सोचे कि पाप धुल जाए। रोज मुर्गा काटते हैं, गंगा को माँ कह दिया, गंगा को गंदी कर दिया, गाय को माँ कह दिया, गंगा गाय को काट डाला। तो नुन्नू कहाँ था? काशी पहुंचा था ना, बगल में खड़े एक साहब गंगा आरती करा रहे हैं, भगवान की आरती करा रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। नुन्नू पूछा क्या बात है? बोले वो क्या है ना, अपना फैक्ट्री है, उसमें हम मुर्गा काटते हैं रोज। तो सुना है कि पाप चढ़ जाता है, पर हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, आप थोड़े सा ये दान दक्षिणा कर देना तो उससे भगवान सारे पाप धुल देते हैं, और गंगा स्नान कर लेना। तो इसलिए आ गए। नुन्नू को सब दिख गया कि जितने दानी फिर रहे हैं सब पाखंडी हैं, सब चोर हैं। इनके पास दान देने को आया कहां से? चोरी कर करके लाए, उसी का कुछ हिस्सा दे रहे हैं। ये जितने राम प्रेमी दिख रहे हैं, राम के नाम पे उछल रहे हैं, ये प्रेमी होते, ये राम भक्त होते तो राम जैसे होते ना। ये दुनिया में इतना कुछ जो आग लगी हुई है, ये क्यों लगी होती? चिकन की दुकान पे जाओ, भीड़ लगी है, कौन खा रहा है? राम प्रेमी। मंदिर इसीलिए तो बनवा लिया कि बस एक दिन चले जाएंगे, धूप बत्ती कराएंगे, तिलक लगा लेंगे, हम हैं। वो गए थे ना अपन एक दिन, कौन कौन बैठे थे? 2। एक था वो जो बकरा काटता था रोज, और एक कौन था उसके साथ? वो पंडित था। और हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं लोग, और पंडित और मुसलमान दोनों एक साथ बैठे थे। और एक होता है जो कहता है कि नहीं भगवान है, पाप नहीं करना चाहिए, और एक दिन रात काटता है, और दोनों साथ बैठे थे। और यहां तो और गजब हो जाता है, ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं, देखा होगा ना, भगवान के पास जाएंगे, आज थोड़ा बहुत चढ़ा देंगे, मान लो एक नारियल चढ़ा दिया, और कहेंगे भगवान अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई ना तो इससे भी ज्यादा चढ़ाऊंगा, 5 गुना और चढ़ाऊंगा। तो लोग भगवान को भी काम देते हैं। कैसे? कि पूरी पेमेंट तब मिलेगी जब मेरे काम पूरा कर दोगे। हे राम। राम भी सोचते होंगे कि कौन सी दुनिया से पाला पड़ गया मेरा। इसका मतलब एक और, लोगों को राम पर भी भरोसा नहीं है कि कामना पूरी कर ही देंगे। तो बोल रहे हैं कि पूरी पेमेंट तो तभी दूंगा जब काम पूरा कर दोगे। गजब की है दुनिया। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम। माने जो सकामी होता है ना, वो कर्म तो करता है, व्यवहार करता है, मीठी मीठी बातें बोलता है, लेकिन उन सब के पीछे काम छिपा होता है, कामना छिपी होती है, कोई लालच, कोई स्वार्थ छिपा होता है। सिर्फ इसलिए वो भला बनता है, मीठा मीठा बोलता है, सही व्यवहार भी करता है तो बस दिखावे का करता है, पीछे कुछ स्वार्थ छुपा होता है। उसको राम नहीं मिलते। हो सकता है वो दुनिया में पैसा पालेगा, पद पालेगा, प्रतिष्ठा पहचान पालेगा। देखा ना, इतने नेतागिरी बने फिरते हैं, इतने अभिनेता बने फिरते हैं, इतने व्यापारी बने फिरते हैं, सब बड़ी, उनसे बात करो बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे वो, लेकिन क्या सचमुच वो वैसे है? नहीं। आज दुनिया नर्क है तो इन जैसों के कारण ही। जो जितना मीठा बोल रहा है ना, वो उतना ही बड़ा पाखंडी है।
क्योंकि जो असली होगा, खरा खरा होगा, उसकी बातें तुम्हें मीठी लगेगी ही नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सकामी होता है वो सुमिरन करता है कामना के लिए, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। अविचल राम उसे ही मिलता है जो निष्कामी होता है, जो किसी कामना के लिए राम को याद नहीं करता, जो किसी कामना के लिए सही जीवन नहीं जीता। लोग देखो ना कैसी मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि मांस नहीं खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बदले में, तुम नहीं खाते हो तुम्हें क्या मिल जाता है। मतलब अगर खाओगे तो हमें स्वाद मिलता है, हमारे स्वार्थ पूरे होते हैं, नहीं खाएंगे तो क्या मिलेगा। मतलब उनको ये नहीं दिख रहा है कि हम जो कर रहे हैं एक जीव को मार रहे हैं, वो जीना चाहता है, वो ये नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हाँ अगर नहीं खाने से कोई कामना पूरी होगी तो हम गलत काम नहीं करेंगे, बलि चढ़ा देंगे भगवान के नाम पर। कोई मुर्गा काटेगा, कोई बकरा काटेगा, कोई गाय भैंस काटेगा। तो इंसान जो भी करता है ना धर्म कर्म के नाम पर, कबीर साहब कह रहे हैं सब सकामी है? लड़का काहे चाहिए बबुआ तुम्हें? लड़का इसलिए चाहिए क्योंकि पिंडदान ना लड़का ही कर पाता है, तभी वो जो पितर होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। ऐसे होता है ना कि पितरों को मुक्ति तभी मिलती है जब लड़का पिंडदान करता है। अच्छा, मतलब तुम्हें लड़के से कोई प्रेम नहीं, लड़के की जिंदगी तुम नरक बना रहे हो, बस उसको पैदा कर रहे हो ताकि तुम्हारा पिंडदान हो जाए। अरे मूर्खानंदो, और इसको लोग धर्म कहते हैं। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तुमने लड़के को पैदा कर लिया अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, और तुम कह रहे हो लड़का नहीं होता है तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो चाहे मंदिर बनाओ, चाहे उनके गीत गाओ, चाहे ग्रंथ पढ़ लो, चाहे माला फेरो, कुछ नहीं होने वाला अगर ये सब बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ पूरे हो जाए। प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, राम के प्रति समर्पण नहीं है, राम से तुम्हें प्रेम नहीं है। तो राम से प्रेम होने का मतलब है मुक्ति, सत्य से प्रेम। और सत्य से प्रेम का अर्थ है कि झूठ जब तक तुम्हें प्यारा लग रहा है तब तक तुम राम से दूर हो। झूठ में जीना जब तक तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहीं पे फायदा है, गलत जीवन जी करके बड़ा चतुर चालाक बन करके ही जिया जा सकता है, जब तक तुम इस तरह से जी रहे हो, ऐसा व्यवहार है तुम्हारा, तब तक राम से दूर हो। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। और जो कोई कहता है कि बुरा मत करो, क्यों? क्योंकि बुरा करने से पाप लगता है, तो वो भी सकामी ही है। क्योंकि वो बुरा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बुरा करने से पाप लग जाता है, नरक भोगना पड़ता है। पर अगर तुमसे कह दिया जाए कि नहीं कोई पाप नहीं लगेगा, कोई नरक नहीं लगेगा, और तुम कहोगे फिर कोई बात नहीं, फिर हम बुरा करेंगे, फिर तो हम मांस चबाएंगे, हिंसा करेंगे, है ना, सब करेंगे, तो इससे साफ पता चल रहा है ना कि तुम किस लिए बस बुरा करने से बच रहे हो, कि बुरा करेंगे तो नरक मिलेगा, पाप लगेगा। तो ये लोग भी सकामी ही हैं। ये लोग ऐसा ना कहें कि देखो हम सकामी नहीं हैं। तुम सकामी हो, तुम डरपोक हो, कायर नहीं हो, तुम भयभीत हो, सिर्फ इसलिए भय के कारण तुम सही काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सब जो भय, कामना, स्वार्थ, लालच, इन सब से किया जा रहा है, चाहे वो सुमिरन ही क्यों ना किया जा रहा हो राम का, वो सकाम कर्म ही है। और सकामी को हो सकता है संसार में कुछ मिल जाए, लेकिन राम नहीं मिलेंगे। राम माने उसके जीवन में शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, है ना, सरलता, सहजता नहीं होगी, सुंदरता नहीं होगी, नरक बन जाएगा उसका जीवन जीते जी। बस जिसका जीवन नरक है समझ लो राम उसके जीवन से विदा हैं, दूर हैं।